ज्यादा लोग आएंगे। वो तो मुझे मतलब रोज एज अ नियम कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, तो इसके लिए आज ये वाला स्पिरिचुअल लॉस मैं करा रही हूँ। तो ये स्पिरिचुअल लॉज स्पिरिचुअल टैबलेट में भी है, जहाँ पर हमने पढ़ाई की है सभी लोगों ने, मैं अ, पद्मा जी सभी ने। और आप अगर यूट्यूब में देखेंगे तो वहां पर भी पत्री जी ने बहुत सारे जगहों पर तेलुगु में, हिंदी में, इंग्लिश में, पिरामिड वैली में ये लॉज बताए हुए हैं। तो उसको ही मैं संक्षेप में यहाँ पर बताने जा रही हूँ कि ये सारे लॉज जो हैं या नियम जो हैं वो एक साथ, मतलब एक साथ बंधे हुए तो नहीं है, ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक साथ जुड़े हुए हैं। पर ये सारे आध्यात्मिक जो नियम हैं या लॉज हैं, ये हमें समझने इसके लिए चाहिए कि हमारी जिंदगी में कभी कोई मतलब, मैं इनको ऐसे देख रही हूँ कि ये हम पर लागू होते हैं। और लागू ही नहीं होते हैं अगर हम इनको जान लेते हैं, कम से कम हमें इनकी नॉलेज रहती है, इनका कुछ मतलब समझ रहती है, हमने सुने होते हैं। तो कभी ना कभी हमारे दुख में, सुख में, या किसी की मदद करने में, या खुद की मदद करने में, या अपने आप को सेल्फ काउंसलिंग करने में ये सुविधा हो सकती है। तो मैं दोबारा से सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और आप लोग यहाँ पर आए तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज का सेशन बहुत छोटा रखूंगी। 6 लॉज हैं। वो शुरू होता है कहाँ से कि 6 लॉज शुरू होते हैं, 6 स्पिरिचुअल लॉज शुरू होते हैं हमारे आत्मा के बारे में जानने से। यानी कि हम शरीर, हम हम शरीर हैं। अ, ऐसा हम लोग सोचते हैं क्योंकि हमें शरीर दिखाई देता है, लेकिन मुख्य बात यह है कि हम एक आत्मा है। तो वहीं से ये बात शुरू होती है कि लॉ ऑफ सोल। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये पत्री जी ने जो अपने कार्यक्रम में अक्सर बताए हैं, वो बता रही हूँ। ना कि स्पिरिचुअल टैबलेट से, क्योंकि स्पिरिचुअल टैबलेट में जो बताए जाते हैं वो अलग तरीके से बताए तो यही जाते हैं, पर उसमें अलग तरीके से समझाया जाता है। तो लॉ ऑफ सोल पहले है कि हम शरीर नहीं, हम शरीर ही नहीं, आत्मा है। और उसको समझने के लिए हम इस तरह से समझे कि हमारी जो आत्मा है वो एक किस्म से पेट्रोल है हमारे इस जीवन के लिए, हमारी इस जीवन में चलने के लिए। अगर हम आत्मा से जुड़ जाते हैं, आत्मा से कैसे जुड़ते हैं हम? ध्यान द्वारा जुड़ते हैं, या कभी कभी हम गहन अध्ययन, मतलब अपनी अपने जब दिमाग के जो चिंताएं हैं उनको अलग रख के, सांस पे ध्यान दे के, आंखों बंद करके, कभी कभी हम किसी किताब में इतने डूब जाते हैं, तब भी हम आत्मा से जुड़ जाते हैं। तो एक किस्म से ये जो आत्मा है वो हमारा एक अ, अगर हम जब जब हम उससे जुड़ते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है, या हमें पूरी ऊर्जा मिलती है आगे जाने की। तो ये है लॉ ऑफ सोल, या आत्मा का जो नियम है। दूसरा नियम है कि लॉ ऑफ इनकारनेशन। यानी कि जब हम आत्मा से जुड़ते हैं और अ, तब हम ये भी समझते हैं कि ये जो आत्मा है ये कई बार जन्म लेती है। तो आपने या संयुक्ता मैम ने या इस हमारे भी यहाँ पर ध्यान के बाद कई लोगों ने शेयरिंग की है कि उन्होंने अपने कुछ पिछले जन्म के कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे स्निपेट्स या छोटे छोटे बिट देखे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मतलब सिर्फ ये कहानी नहीं है कि हमारे पहले भी जन्म होते हैं, सिर्फ ये फिल्मी कहानी नहीं है। पर हमारे लॉ ऑफ इनकारनेशन में, और लॉ ऑफ इनकारनेशन में जो चीज हमें समझनी चाहिए या आत्मसात करनी चाहिए, वो है कि जो भी हम कभी कभी जो समझ नहीं पाते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, या हमारे साथ हमारी हमारी जो गुड लक है, बैड लक है, कभी कभी हमें बोल देते हैं कि गुड लक हो गया, बैड लक हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये जो हमारे जीवन है, या हम जो चॉइस करते हैं, हम जो चुनते हैं इस जीवन में, वो बहुत निर्धारित करता है हमारा इस अभी का जीवन कैसा होगा, और अभी आगे आने वाला जीवन कैसा हो सकता है। तो कर्म को हम ये समझें कि ये हमारा चॉइस है, या हमने इसको चुना है, या हमने यहाँ पर ये जो जिंदगी है ये चुनी है। तो इस तरह लॉ ऑफ कर्मा में हम अपने आप को समझा सकते हैं कि भाई
हमारा ही ये चुनाव है। और हम अभी हमारे दिमाग में जो सही लग रहा है उसको देखकर सही चुनाव करें। जितना हमें जानते हैं, मतलब जितना भी हमें अभी जानकारी है उसके हिसाब से सही चुनाव करें, तो ये लॉ ऑफ कर्मा हमारा हमारे हमारी प्रोग्रेस होती रहेगी। या सोल के जो बुरे कर्म है या जो भी पिछले कोई जो हमारी चॉइस में कुछ गलती हो गई है, तो वो कटता रहेगा, या हम कोई भी गलती दोबारा दोबारा नहीं करेंगे। तो यही हमें लॉ ऑफ कर्मा में समझना है। अब जो थर्ड लॉ आता है, वो आता है कि लॉ ऑफ री इनकारनेशन, यानी कि हम, अच्छा, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ री इनकारनेशन, कि हम पुनः पुनः जन्म लेते हैं। और लॉ ऑफ कर्मा है कि हम जो हमारे सामने जो कर्म आ रहे हैं वो हमने ही चुना है उनको। यानी कि हमने चुना है कि हम किस अ, जगह पे पैदा होंगे, कैसे हमारा वेशभूषा होगी, ये हमने ही चुनाव किया है। तो ये है लॉ ऑफ कर्मा। और लॉ ऑफ, यानी कि जो चौथा लॉ है वो है कि हमारी जो आत्मा की जो सिर्फ आत्मा की ही नहीं, हर जगह हमारी प्रोग्रेस ही होती रहती है, यानी लॉ ऑफ प्रोग्रेशन। या हमारे हर टाइम प्रगति ही होती रहती है। या इसको ये भी कह सकते हैं कि कभी कुछ चीज रुकती नहीं है, या कोई चीज बेकार नहीं होती है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यह प्रगति का नियम है। तो पहला हुआ आत्मा का नियम, पुनर्जन्म का नियम, कर्म का नियम, और फिर प्रगति का नियम। और प्रगति के नियम में भी कई सारी चीजें हैं कि हमें प्रगति के नियम में हम जवाबदेह भी होते हैं। यानी कि हम जो जो काम कर रहे हैं प्रगति के लिए, उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। मानना कि जैसे अभी अ, अ, मधुलिन बोल रहे थे कि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो ऐसा है कि हम अपना कर्म कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, पर उतना ही इतनी ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कितना वो पढ़े, कितना ना पढ़े, या वो भी उसकी जिम्मेदारी है। तो ऐसा नहीं समझना है कि सारी जिम्मेदारी मेरी ही है, पर जिम्मेदारी से काम करने से ही भी हमारी प्रगति होती है। कोई भी, हाँ, प्रगति के नियमों में ये भी आता है। थर्ड नियम प्रगति के अंदर जो नियम है कि जो भी हमने लक्ष्य तय किया है, अगर हमने ये निर्धारित किया है कि मैं 12वीं करूंगी, ग्रेजुएशन करूंगी, या जैसे आजकल मेरा है कि मैं रोज एक सत्र मतलब यहाँ पर करवाऊंगी, इस तरह से 5-6 हफ्ते में 5-6 सत्र हो, तो उसके लिए वो पूरा करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूं। अ, ऐसा नहीं, मतलब बहाने मत नहीं बनाओ। तो लक्ष्य पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसमें अर्जुन की कहानी भी आ जाती है कि उसको सिर्फ मछली की आंख ही दिखाई दे रही थी, तो अर्जुन ने इतनी मतलब ध्यान से अपनी जो पढ़ाई की थी कि वो रात में भी, उसे गुडाकेश भी कहते हैं, कि हमने अपने अ, अ, गीता के क्लासेस में पढ़ा है। और वो अ, उसका जो मतलब धनुर्धर भी वो बहुत ही अच्छा था। और मजबूत मन रहे, यानी कि बात बात पे हम डर न जाएं, बात बात पे हम ये ना समझने लगे कि अरे अब ये क्या होगा, अब ये क्या होगा। इस तरह से अपना स्ट्रॉन्ग माइंड रखना है। यानी कि हमें स्ट्रॉन्ग माइंड रखना है कि पहले हम सोचें सोचें कि भाई मैं उस लक्ष्य तक पहुंच गई हूँ। मैं ये सोचूं कि मेरा जैसे यूट्यूब चैनल का है कि मैं 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, इतने सारे सेशन महीनों महीनों हर साल, मतलब 6 महीने तक हो रहे हैं, और लोग भी आ रहे हैं ज्यादातर। तो ये अपने दिमाग में पहले मैं एक चित्र बनाऊं कि कैसा लगेगा कि ये सारा कुछ मैं अकम्प्लिश कर रही हूँ, सब मेरे साथ आ रहे हैं, सबका नॉलेज बढ़ रहा है, सबका विजडम बढ़ रहा है, और सब ध्यान कर रहे हैं एक साथ। तो ये पहले मैंने अपने दिमाग में बनाना है। तब ऐसे जब हम दिमाग में बनाते हैं तब हमारा स्ट्रांग माइंड होता है। तो प्रकृति के अंतर्गत हमें स्ट्रांग माइंड के लिए भी कहा गया है। और कोई भी जो अ, जैसे कि उसमें प्रगति में अगर हमें आगे बढ़ना है, तो अ, जो भी हम में टैलेंट है, छोटा भी हो। अभी कुछ ही दिन पहले कि हम उस दिन जिस दिन हम अपना
आनंद ब्रह्मा कर रहे थे कि सब ने अपनी अपनी जैसे पेंटिंग बताई, या कोई किसी ने गाना गाया, या किसी ने कुछ मैंने जैसे पोएम बोला, तो झिझक होती है। लेकिन उसमें कोई भी रिस्क लेना है या अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कोई कोर्स या किसी से मदद या कोई किताब पढ़ने में झिझकना नहीं है। सब कुछ आगे आगे करते रहना, और बिट बिट में भी करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। और कभी हमारे जब हम प्रगति करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे, जैसे अभी अभी मधुलिन बोल रही थी कि इतनी सारी पूजा हो रही है घर में, तो समय नहीं मिलता है। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं उससे कभी कभी कोई दिक्कत भी आ सकती है, कोई परेशानी भी आ सकती है, कोई समस्या भी आ सकती है, जो जहां जहां हम प्रगति कर रहे हैं। तो उससे हताश नहीं होना है, और ऐसे समझना है कि चलो ये आया है, तो अब समय के साथ या किसी और से मदद लेके या समय के साथ ये परिस्थिति बदल जाएगी और हम प्रगति करते रहें। और सातवां इस प्रगति के अंदर है कि जहां पर, एक अंग्रेजी में एक कहावत है, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। यानी कि अपने आप को हर टाइम मोटिवेटेड रखना है, आसपास के लोगों को भी मोटिवेटेड रखना है कि चलो बच्चा कोई बात नहीं, तुम अभी इस में एग्जाम में अगर तुम्हारे इतने नंबर आए हैं, कोई बात नहीं, इसको दोबारा से करेंगे। और अच्छे नंबर आए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। या जिस चीज में खुशी मिलती है उसमें अपने आप को पहले तो देखना कि हम सक्सेस हो गए हैं, और सक्सेस की हर टाइम अपने आप को मोटिवेट करना कि यस मैं कर सकती हूँ, ये बच्चा कर सकता है, हमारा परिवार आगे बढ़ सकता है, हमारे पास ये हो सकता है। जो भी आप करें, तो हर टाइम प्रोग्रेस का या प्रगति का ही दिमाग में बना के रखना है। प्रगति के साथ हमें यह भी करना है कि अपने आप, जब हम आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे हैं, तो समय का भी ध्यान देना है, यानी कि सदुपयोग करना है, समय का सदुपयोग करना है। कि जब जो हम प्लान कर रहे हैं कि अब अ, अगर एक महीने में मुझे ये किताब पढ़नी है, तो कितने चैप्टर्स हफ्ते में पढ़नी पड़ेगी, तो कितने चैप्टर्स, कितने पेजेस एक दिन में पढ़ने पड़ेंगे। ये पूरा प्लानिंग करके रखना है। बिना प्लानिंग के हम प्रगति नहीं कर सकते। और उसी के साथ पहले भी वैसे ये आ गया है, पर प्रगति में, कि अगर हमें कोई टैलेंट है, मन में कोई इच्छा है, कोई काम करने का कोई है, तो समय ऐसे कि मुझे कौन मदद करेगा, पहला कदम क्या होगा, कि करने कर करके ही आगे बढ़ते हैं। तो एक्ट नाउ, प्रगति में सबसे पहला होता है कि एक्ट नाउ, कि जितना भी हमें आता है हम आगे बढ़े, तो तब ही हम अपने गोल या हमारी आत्मा की प्रगति में हम आ, उसका सदुपयोग कर सकते हैं। आ, इसके अलावा जब हम बोलते हैं कि जो प्रगति सभी जगह होती रहती है, और पत्री जी ने यह भी कहा है कि वो हर टाइम ये मतलब उदाहरण देते हैं कि माना कि हमने कोई एग्जाम दिया, और मेरे माना कि 20 नंबर आ गए, तो 100 में से 20 वैसे तो बड़ी शर्मनाक होती है, पर कोई नई चीज जब हम करते हैं तो 100 में से 20 आना भी बहुत प्रगति है, ऐसे समझना है। और अपने आप को भी इसलिए, भाई मैंने ये नई चीज की, तो आज मेरे 20 नंबर आ गए तो बहुत है, मतलब करती ही नहीं तो शून्य भी नहीं आते। पर अगर कुछ किया है किसी एग्जाम में या कहीं पर मैंने कुछ अपने आप को आगे रखा है, तो अगर मेरे 20 नंबर भी आए, जो कि ऐसा माना जाता है कि फेल हो गए, लेकिन मैंने किया तो ये पत्री जी का उदाहरण इस वाले प्रगति वाले लॉ के अंतर्गत ऐसे हम करते हैं। फिर पांचवा जो नियम है वो है कि ध्यान का नियम। ध्यान इसलिए कि हमारी जो भी, मतलब हम जैसे हम भारत में या हमारे परिवारों में हम मंत्र ये सब करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम वो एक ही दिन में सारा पूजा पाठ छोड़ देंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा समय जब हम ध्यान पे लगाते हैं, तो तब हमारे वो आत्मा के साथ हमारा मिलना होता रहता है, कॉन्शियस मिलना। यानी नींद में भी हम आत्मा के साथ जुड़ते हैं, लेकिन ध्यान में हम कॉन्शियसली आत्मा के साथ जुड़ते हैं। तो ये ध्यान का नियम बहुत ही आवश्यक है आत्मा की प्रगति के लिए। इस आत्मा की प्रगति के लिए आई एम द सोल, मैं ये सिर्फ ये भौतिक जीवन ही नहीं है, ये सब धीरे धीरे हमारे मन में जब
मन में नहीं, मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं, सिर्फ ज्ञान नहीं, पर धीरे धीरे हमारे एक किस्म से वो हमारा एक सेकंड नेचर हो जाता है कि चलो हम आत्मा है, हम आत्मा है। वो धीरे धीरे ध्यान के द्वारा ही ये सारे जो अ, जो नॉलेज है, विजडम है, जो हमने ये नियमों में पढ़ी है, वो तब हमारे साथ एक किस्म से हमारा वो हम वैसे बन जाते हैं। हमें फिर दोबारा से सोचना नहीं पड़ता कि उस सेशन में मैंने सुना था। हमको लगता है हाँ चलो हम ध्यान करेंगे, और इस तरह से हम आत्मा में जुड़ते जाते हैं, और वहीं से हमें वो प्रेरणा मिलती रहती है। और हम हमारे अंदर कोई बॉडी तो वो नाड़ियों द्वारा हमारी क्लीनिंग होती ही रहती है, पर आ, नए दोस्त या नई प्रेरणा, नए लोगों से हम जुड़ते जाते हैं, तो हमें जो भी कठिनाई या ब्लॉकेजेस हैं, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक, वो भी धीरे धीरे ब्लॉकेज क्लीन होते रहते हैं। और छठा लॉ है लॉ ऑफ इन्फिनिटी, यानी कि नेवर एंडिंग लॉ। या ये समझ सकते हैं कि हम जो ये इन्फिनिटी का जो ऐसा सिंबल होता है, 8 वाला, उसमें हम ये समझते हैं कि कई चीजें जो भी हमें अपॉर्चुनिटी आती है या हमारे पास अबंडेंस है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका नहीं है। हम ये नहीं कि भाई नौकरी से ही पैसा आएगा या इसी तरह से हम खुश हो पाएंगे। तो अनेक अनेक तरीके से हमें खुशी मिल सकती है, नॉलेज मिल सकता है, अबंडेंस मिल सकता है। और मैनिफेस्टेशन कई तरीकों से हो सकता है, क्योंकि हम नेचर में देखते हैं, प्रकृति में देखते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पशु पक्षी होते हैं, वो सारे जो है वो अनेक, मतलब अनेक, सिर्फ नंबर्स में ही नहीं। जैसे कोई फल आ रहा है किसी पेड़ में, तो इतने सारे फल आते हैं, इतने सारे फल आते हैं। तो उसी तरह ये लॉ ऑफ इन्फिनिटी जो छठा नियम है, स्पिरिचुअल नियम, उसमें हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास भी अनेक, मतलब सोर्स है, रिसोर्स है। और हम प्रगति, जो भी हमारी आत्मा की प्रगति है या भौतिक स्तर पे जो हमें चाहिए, वो हम कहीं ना कहीं से हमें मिल सकता है। तो ये थे 6 नियम, और मैंने काफी जल्दी जल्दी में इसलिए कहे क्योंकि आज ऐसे मुझे लगा कि मैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। फिर कभी कुछ होगा तो हर एक नियम पर उदाहरणों के साथ भी हम आगे इसको अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। अ, फिर मैं ये कहूंगी कि ये नियम, ऐसे ये नियम माने जाते हैं, पर हम जब इनको अपना लेते हैं तब ये नियम नहीं लगता है, ये लगता है कि जीवन की सच्चाई ही होगी। तो जीवन की सच्चाई कैसे, जब हम छोटे होते हैं तो मम्मी बोलती है नहीं चप्पल को सीधे रखो, चप्पल को सीधे रखो। तो अब मेरे घर में अगर कोई नहीं भी होगा फिर भी मैं चप्पल को सीधे रखती हूँ। तो ये सारे नियम भी उसी तरह के हैं कि जब हम रोज रोज पढ़ते हैं नहीं मैं आत्मा हूँ, मुझे प्रगति करनी है, आत्मा की प्रगति के लिए मुझे ये करना है, तब वो नियम नहीं रह जाते। वहां फिर कोई बोले कि आज ध्यान करना है, ना बोले ध्यान करना है, फिर भी मैं ध्यान के लिए बैठूंगी। फिर भी मैं यह सोचूंगी कि मेरे अब कौन सी नई बुक पढ़नी है, या कौन सा नया अब प्रोजेक्ट करना है, कि गाना बजाना, कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखना है, उसके लिए प्लानिंग करनी है, कौन सी नई किताब खरीद के लाऊं। ये सब स्वयं ही होने लगेगा। तो ये नियम के अंतर्गत नहीं आएगा, ये सब कुछ स्वयं ही होने लगेगा। तो इसके लिए इन नियमों को समझना आवश्यक है। जो लोग नए जुड़े हैं उनके, मतलब अभी अभी जुड़े हैं, मैं उनको एक बार फिर से वो नियम की जो लिस्ट है वो दोबारा से बता देती हूँ, ताकि अगर उनका मिस हो गया हो तो वो दोबारा देख सकते हैं। तो अंग्रेजी में है लॉ ऑफ सोल, लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ प्रोग्रेशन। और लॉ ऑफ प्रोग्रेशन के अंतर्गत इतने सारे लॉ ऑफ मेडिटेशन और लॉ ऑफ, मैं इसको हिंदी में भी करके बनाया, वो भी शेयर, ये आपको दिखाई देगा होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो ये नियम, इसके अगर आप देखेंगे, आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल में अगर सिर्फ ऐसे शेयर कर, मतलब सिर्फ सर्च करेंगे
कि 6 लॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी पीएमसी हिंदी। तो ऐसे ही मैंने सर्च करके 2-3 वीडियो देखे और वहीं से ये सब जानकारी प्राप्त की। ये कुछ उसमें से जो लॉज हैं वो स्पिरिचुअल टैबलेट में भी हम पढ़ते हैं और डेप्थ में पढ़ते हैं, क्योंकि उदाहरण के साथ हम पढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ थोड़ा बहुत इसमें समझ में आया होगा। और आज मैं स्नेहा गीतिका जी, जो कि आज हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। संयुक्ता जी का भी। मैम स्नेह गीतिका मेरी बेटी है। एक्चुअली ना मैं रीनेम करना भूल गई। कल मेरी बेटी जूम क्लास ज्वाइन हुई थी, तो वो रीनेम की थी मेरा नाम को, तो आज मैं रीनेम नहीं की हूँ। मैं उसी नाम से हर जगह में देख नहीं रही हूँ और नाम को, तो मैं भी खुद पता नहीं कि मैं स्नेह गीतिका नाम से लॉग इन हुई हूँ। कोई बात सॉरी। नहीं मैम, थैंक पता यू नहीं था जुड़ने के मुझे। लिए। और सभी को फिर से जन्माष्टमी की दोबारा से बहुत बहुत बधाई। सभी फोटोज बहुत सभी अच्छी को थे, शुभकामनाएं। बड़े खूबसूरत फोटोज थे। और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। सभी को। थैंक यू।